हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी होम में। आज हम रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करेंगे। यह हमारा टाइप 1 है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम इसके वेरियस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में LOVE लव में OLEV लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में IRIS कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, एक शब्द है लव जिसे OLEV लिखा जाता है, तो IRIS को कैसे लिखेंगे हमें बताना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक करना होता है दोस्तों कि जो L लिखा है हमारा पहला लेटर और इसके बाद यहाँ पर O लिखा है, इसका क्या संबंध है। तो यहाँ पर L के बाद वाला शब्द O है क्या, तो ऐसा भी नहीं है। तो या फिर L के पहले वाला शब्द O है, तो ऐसा भी नहीं है। तो हमें जब कुछ भी समझ में ना आए तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे एक के नीचे एक हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके पश्चात हम क्या करना होता है, अब इसके पश्चात हमें पहला लेटर जो हमारा L है इसे हमें नीचे वाले शब्द में भी देखना होता है कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा पहला लेटर L है और यहाँ पर दूसरा लेटर L है। अब ठीक इसी प्रकार अगले लेटर पे चलते हैं। जो हमारा अगला लेटर है वह है O, और O हमें नीचे वाले शब्द में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। अब ठीक इसी प्रकार अगले वाले वर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगले वाले वर्ड में क्या दिख रहा है दोस्तों, हमें दिख रहा है V, और V यहाँ पर चौथा लेटर है। और ठीक इसी प्रकार E यहाँ पर तीसरा लेटर है। तो यहाँ पर पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्रॉस बन रहा है। तो इसी प्रकार IRIS को भी हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर IS हमारा आ चुका है। हम यहाँ पर क्या किए थे दोस्तों, जैसा हमने हमारे पिछले वर्ड में यूज किया था वैसे हम यहाँ पर भी लॉजिक यूज करेंगे। तो यहाँ पर I जो हमारा वर्ड था पहला वाला, ये किस नंबर पे आया था दोस्तों, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं I। अब ठीक इसी प्रकार अगला जो वर्ड है हमारा R यहाँ पर कहाँ आया था दोस्तों, पहले नंबर पे आया था। तो यहाँ पर हम R लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार जो अगला वर्ड है I, तो I यहाँ पर चौथे नंबर पे आया था। तो यहाँ पर हम I लिख लेते हैं। और ठीक इसी प्रकार चौथा जो वर्ड है S, यहाँ पर यह आया था तीसरे नंबर पे। तो इस प्रकार हमने अब सवाल को सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, और यह RISI जो है यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जब यहाँ पर लॉजिक कुछ भी क्या लगा है समझ में ना आए तो आपको क्या करना है दोस्तों, किसी एक के नीचे एक यहाँ पर जमा लेना है और इसके पश्चात यहाँ पर दूसरा लेटर आपको खोजना है। तो उसी प्रकार आगे आपको सवाल को या प्रश्न को सॉल्व करना होता है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक निश्चित कूट भाषा में बॉटनी को OBATYN लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में OOLOZY को कैसे लिखा जाएगा यह हमें बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पहला वर्ड क्या है, बॉटनी, और यहाँ पर जो दूसरा वर्ड हमें दिखाई दे रहा है इसका कोई सार्थक मीनिंग तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसे भी जैसा हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था ठीक उसी प्रकार हम इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों वर्डों को एक के नीचे एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बॉटनी और OBATYN हमने यहाँ पर लिख चुके हैं। अब यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं हमारा पहला वर्ड। तो यहाँ पर हमारा पहला वर्ड क्या है दोस्तों, B, और यहाँ पर B कौन सा वर्ड है, B यहाँ पर दूसरा वर्ड है। अब ठीक इसी प्रकार O यहाँ पर दूसरा वर्ड है और यहाँ पर पहला वर्ड है। तो यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार हम आगे के वर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है T, और यहाँ पर T किस नंबर पे, चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे चौथा वर्ड है A, तो A यहाँ पर हमें थर्ड नंबर पे दिखाई दे रहा है। N यहाँ पर हमें छठवें नंबर पे दिखाई दे रहा है और Y हमें यहाँ पर पांचवें नंबर पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा है कि 6 जो वर्ड है हमारे ये 6 में क्रॉस लगा है। तो हम यहाँ पर OOLOGY को भी इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर OOLOGY हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर हम हमारा लॉजिक लगाते हैं कि यहाँ पर जो पहला वर्ड है O यहाँ पर आया था दूसरे नंबर पे, तो हम यहाँ पर O को लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट O जो है यहाँ पर आया था या पहले नंबर पे, तो यहाँ पर भी हम O को लिख लेते हैं। अब यहाँ पर थर्ड वर्ड है हमारा L आया था यहाँ पर चौथे नंबर पे, तो यहाँ पर L को हम लिख लेते हैं। और O आया था हमारे थर्ड नंबर पे, तो O को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार G जो है हमारा, G कितने नंबर पे आया था दोस्तों, छठे नंबर पे आएगा। और जो Y है हमारा, Y किस नंबर पे आएगा, Y आएगा हमारा पांचवें नंबर पे। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा दोस्तों, OOOLYG। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में मदर को OMHTRE लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में थर्सडे को कैसा लिखा जाएगा। तो हमने दोस्तों एक ही टाइप के सवाल लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस सवाल को भी हम हमारे पिछले सवालों की तरह ही सॉल्व कर लेते हैं।
कि यहाँ पर मदर और OMHTRE हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम सिंपली पहले एक के नीचे एक यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारे लेटर दिए होते हैं इन्हें हम नीचे वाले वर्ड में भी खोजेंगे। तो हमारा पहला लेटर क्या है दोस्तों, पहला लेटर है M। तो M यहाँ पर किस नंबर पे, M यहाँ पर दूसरे नंबर पे, और जो अगला लेटर है O वो यहाँ पर पहले नंबर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है। T यहाँ पर चौथे नंबर पे, H यहाँ पर तीसरे नंबर पे, E यहाँ पर छठे नंबर पे है और R यहाँ पर पांचवें नंबर पे। तो ठीक इसी प्रकार हम थर्सडे को भी ऐसा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थर्सडे आ चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर भी क्रॉस हमें अप्लाई करना है। तो टी यहाँ पर किस नंबर पे आएगा दोस्तों, टी आएगा यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम टी को लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार एच यहाँ पर किस नंबर पे आएगा दोस्तों, एच आएगा यहाँ पर पहले नंबर पे। तो एच और टी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर यू आएगा चौथे नंबर पे और आर आएगा तीसरे नंबर पे। तो आर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर हम यू को लिख लेते हैं। अब टी किसी प्रकार एस आएगा यहाँ पर डी के स्थान पर। तो यहाँ पर हम एस को लिख लेते हैं और डी को हम यहाँ पर एस के स्थान पर लिख लेते हैं। अब ठीक इसी प्रकार ए आ जाएगा वाई के स्थान पर और वाई आ जाएगा ए के स्थान पर। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया, HTRUDSYA। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो थर्सडे को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, HTRUDSYA।